जरूर, यहाँ आपके लिए एक छोटी कहानी है। जादुई वन। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में जो घुमावदार पहाड़ियों के बीच बसा था, एक युवा लड़की थी जिसका नाम एलारा था। वह अपनी जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी। उसकी आत्मा और उसके लंबे बहते बाल जो सुनहरी धूप की तरह चमकते थे। हर दिन वह पास के जंगल में जाती थी, प्रकृति की सुंदरता से मोहित होकर। एक धूप वाली सुबह और गहराई से खोज करते समय जंगल में पहले से कहीं अधिक एलारा एक प्राचीन ओक के पेड़ पर ठोकर खाई। इसका तना मोटा और गांठदार था, जिसकी शाखाएं आकाश में ऊंची तक फैली हुई थीं। पेड़ के आधार पर उसने एक छोटा झिलमिलाता हुआ पाया, जड़ों के बीच छिपा हुआ एक दरवाजा। उत्सुक होकर एलारा करीब से देखने के लिए घुटनों के बल बैठ गई। जैसे ही उसने धीरे से दरवाजा खोला, एक घूमता हुआ कोहरा उसे घेर गया और उसने खुद को अंदर खींचा हुआ महसूस किया। जब धुंध छटी, उसने खुद को एक जादुई दायरे में पाया जो जीवंत रंगों, ऊंचे फूलों और उन प्राणियों से भरा था जिन्हें उसने केवल अपने सपनों में देखा था। परियां हवा में नाच रही थीं, उनकी हंसी गूंज रही थी। कोमल हवा में एलारा ने अपने आसपास की सुंदरता पर आश्चर्य किया और परियों के साथ दोस्ती की। वे उसे जादुई जंगल के माध्यम से रोमांच पर ले गए, उसे गुप्त झरने और छिपी हुई घाटियां दिखाईं। आंखें। एक परी जिसका नाम लायरा था ने एलारा को एक छोटा सा ताबीज दिया जो गर्म रोशनी से चमकता था। यह आपको हमारी दुनिया में सुरक्षित रखेगा, उसने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। दिन हफ्तों में बदल गए और एलारा ने दौरा किया, जादुई क्षेत्र में अक्सर। हालांकि उसे एहसास हुआ कि उसकी गांव में वापस जिम्मेदारियां हैं। उसे अपने परिवार और दोस्तों की याद आई और वह जानती थी कि लौटने का समय आ गया है। जब उसने प्राचीन ओए का दौरा किया, आखिरी बार के लिए के पेड़ परियों ने उसे घेर लिया। उसे जाते हुए देखकर दुखी थे, भारी मन से। एलारा ने वादा किया कि वह उन्हें कभी नहीं भूलेगी। जैसे ही वह दरवाजे से पीछे हटी, उसने गर्मी महसूस की, उसके हाथ में ताबीज का। उस दिन से उसने अपने दिल में जादुई जंगल का एक टुकड़ा रखा। एलारा ने ग्रामीणों के साथ अपने जादुई कारनामों की कहानियां साझा की, उन्हें कहानियों से प्रेरित किया, मित्रता और आश्चर्य की। हालांकि वह अब परियों से नहीं मिल सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि वे बस एक विचार दूर थे और उनका जादू हमेशा उसके जीवन का हिस्सा रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई है। यदि आप कुछ अलग या किसी अन्य शैली में सुनना चाहते हैं तो मुझे बताएं।